नमस्कार। अभी जो बीपीएससी 67 का पीटी का एग्जाम हुआ है 30 सितंबर के बाद, तो उसके बाद बीपीएससी के द्वारा मेंस का डेट दे दिया गया और ऑलमोस्ट 3 महीने का ही केवल टाइम दिया गया पीटी के, जस्ट पीटी के बाद। तो और उसमें भी दशहरा का टाइम था, लोग बिहार गए थे एग्जाम देने के लिए, दिल्ली या देश के विभिन्न भागों में जो बिहार के लोग रहते हैं, जो बिहार में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं बीपीएससी के पीटी और मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से, तो ऐसे लोग कुछ दिन फिर बिहार रह गए, फिर दशहरा में काफ़ी लोग रह गए। ऐसे लोग भी जिनका कि कटअप, जिनका बहुत अच्छा पीटी में परफॉर्मेंस रहा है, चूंकि आस्था ये समय जो भी लोग आ रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में अब कई लोग तो 10 तारीख के बाद आए हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं पहले, लेकिन काफ़ी लोग 10 तारीख को, 11, 12, 13, 14, आज भी कई लोग पहली बार आए। कुछ लोग अभी भी कट ऑफ के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, जबकि बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है उसके बाद भी। तो क्या ये जो टाइम, अब पीछे 14 दिन छोड़ देते हैं, आपने अपने स्तर पे कुछ जरूर किया होगा, ठीक है, लेकिन अब जो 14 दिन, 2.5 महीने का टाइम बचा, 75 दिन का समय है, क्या इतने समय में बीपीएससी मेंस की तैयारी की जा सकती है? मेरा मानना है कि अभी भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लोगों को सजेशन दे रखा है, पूरे होल डे को। अब आपके पास 2.5 महीने का टाइम है, अपने सपने को, बीपीएससी 67 बहुत अच्छा एग्जाम है, आपके पास जो टाइम है, मैं जॉब वालों की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, इस टाइम पे आप उस जॉब के साथ भी ये इस तरीके को अपना सकते हैं। मैंने सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक का अगर एक हम स्टडी का टाइम माने, ठीक है, करीब करीब 17 घंटे का टाइम मानते हैं, तो इस 17 घंटे के टाइम को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक सुबह में 7 बजे से लेकर के, जो मैंने यहाँ पे आस्था इसमें लोगों को रिकमेंड किया, जो भी मुझसे मिलने आए, सुबह में 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का एक टाइम हुआ ये जीएस के लिए, और शाम को 6 बजे के बाद से लेकर के 12 बजे रात तक का टाइम हुआ वो ऑप्शनल के लिए, ठीक है। और इस टाइम को, जैसे सुबह में 7 बजे से, अब 7 से 10 3 घंटा पढ़ा हमने, 1 घंटे का ब्रेक लिया, 11 से 2 3 घंटा पढ़ा, 2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 2 से 4 2 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद 6 बज गया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, चाय पिया, फिर मेंस का ले लिया, 2.5 घंटा पढ़ा, 6:30 से लेकर के 9 बजे तक ऑप्शनल, अब वहाँ पे ऑप्शनल पढ़ा, फिर उसके बाद 9 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 2 घंटा पढ़ाई किया। तो ऑप्शनल का 2.5 घंटा प्लस 2 घंटा, 4.5 घंटा का इफेक्टिव पढ़ाई से, ऑप्शनल का इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता है कि वो 4.5 घंटे में 2 टॉपिक खत्म कर लेंगे, तो 75 दिन में 150 टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि 150 टॉपिक है नहीं, 50-60 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेली 2 टॉपिक को 4.5 घंटे में ऑप्शनल का खत्म करते हैं, तो हार्डली करीब करीब 45 दिन के अंदर में आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जरूर है कि आपके पास स्टडी मटेरियल सोर्सेज आपके पास डिफाइंड होने चाहिए, या और भी जो भी तरीका हो सकता है वो तरीके अगर हैं, तो 4.5 घंटे में 6 बजे के बाद से 12 बजे रात तक का बड़े आराम से पढ़ते हुए आपका ऑप्शनल पूरा हो सकता है। रह गई बात जीएस की, तो जीएस का भी हमने 8 घंटे का शेड्यूल आपको बताया, 11 घंटे में 3 घंटे का लीजर दिया, 7 से 10, 10 से 11 ब्रेक, फिर 11 से 2, फिर 2 से 4 के बीच में ब्रेक, फिर उसके बाद 4 से 6, 8 घंटे। 8 घंटे में आप अगर जीएस का, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो आपका, तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट एक हुआ। अब है कि भाई मैं सुबह में 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में जो ऑफलाइन में है या जो ऑनलाइन में, एक होता है, मैंने बताया कि कोचिंग का हेल्प सकारात्मक होता है। भाई आपका जो कंपटीटर है, जो 800 से 802-3 जो सीट है, उस सीट पर जो सिलेक्ट होने वाले लोग हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कोई उसमें कहीं कोई कोताही वो नहीं बरत रहे हैं, वो जो बेस्ट ऑफ एफर्ट हो सकता है वो बेस्ट ऑफ एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, ये 8 घंटे का इंगेजमेंट का आपके पास सोर्स होना चाहिए। अब वो सोर्स स्टडी मटेरियल हो सकता है, जुगाड़ किया हुआ स्टडी मटेरियल हो सकता है, खुद से तैयार किया हुआ स्टडी मटेरियल हो सकता है, ठीक है, कोचिंग से तैयार कराया गया स्टडी मटेरियल हो सकता है, कोचिंग में आपको पढ़ा करके लिखवाया गया, ठीक है, और आप कमरे पे जाके उसको याद किए, वो स्टडी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम आस्थाईएस की बात करें, तो आस्थाईएस में, जीएस में जो ये 8 घंटे का इंगेजमेंट है, उसके लिए ऑनलाइन में, जो लोग दूर दराज में हैं, ऑनलाइन में, ठीक है, वो कोर्सेज अवेलेबल हैं आज के डेट में। तो उसके लिए हमने बीपीएससी 67 टारगेट बैच करके एक 4 महीने का, सारे जो अभी आस्थाईएस में जो कोर्सेज, जो अभी 30 सितंबर को 67 मेंस का बैच कंप्लीट हुआ था, वो सारे सीरीज में वहाँ पे सजा के रखा हुआ है, सारा सेक्शन। मैं यहाँ से लोगों को रिकमेंड जरूर कर रहा हूँ कि आप उसको डेली 2-2, 7 बजे से 10 बजे तक का 1.5 के स्पीड में,
उसको करके, या कहीं लगता है कि कुछ बातें थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो रही हैं तो उसको 2 के स्पीड में करके या उसको आगे बढ़ा करके उस 3 घंटे में कोशिश करिए कि 2 या 3 वीडियो देख जाएं। और 2 या 3 वीडियो जो देखा आपने, साथ में कुछ कुछ सिनॉप्सिस बनाया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप जो वीडियो आपने देख रखा है उसको आप टॉपिक वाइज याद करिए। और टॉपिक वाइज याद करके फिर 4 से 6 वाले में फिर सो आराम से खाना वाना खा करके 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए। 4 से 6 वाले में आपको जो मन करे सो पढ़िए। कई बार आदमी को लगता है कि भाई मेरा सिलेबस पीछे छूट रहा है तो मुझे कुछ ये भी पढ़ना चाहिए। 4 से 6 का टाइम, लेकिन 3 घंटे का वीडियो देखिए, 3 घंटे उसको याद करिए और फिर 4 से 6 वाले में 2 घंटे आप उसको जो मर्जी सो पढ़िए। इस चीज़ को अगर 45 डेज तक अगर आप खींच देते हैं तो आपका मेंस का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो आपके रेंज में आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं देखकर सुनकर पढ़ने से बातें ज़्यादा याद होंगी। कई लोग रेडी हैं, हो सकता है कि बिना इस सब हेल्प के ही वो रेडी हैं, तो हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएं। और लेकिन इस प्रोसेस से अगर आपका 15 नंबर भी बढ़ जाता है, 10 नंबर भी बढ़ जाता है, ठीक है, 20 नंबर भी बढ़ जाता है, तो सोच के देखिए कि जहां सिलेक्शन आपका हो रहा है आपका रैंक बढ़ जाएगा। सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? जिनका नहीं तैयार है उनके लिए तो एक बार कम से कम सारे क्लास को, हिस्ट्री कल्चर के सारे क्लास को, इकोनॉमी के सारे क्लास को, डेटा इंटरप्रेशन के क्लास को, करंट अफेयर्स का लाइव क्लासेस सारे मिलेंगे, ठीक है, इस 67 के लिए। ठीक है, तो उस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी क्लास को अगर आप 1.5 के स्पीड में जो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, अगर उसको बढ़ा के अगर आप देख जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रिपरेशन के में एक इंटेंसिटी आ जाएंगी। और प्लस डेली एक और बेनिफिट इसका ये हो रहा है कि आपको डेली सुबह उठ करके क्या पढ़ूं ये टेंशन नहीं है। आपको पता है कि आज सुबह उठ करके मुझे अगला क्लास को, 2-3 क्लास को, 4 क्लास को मुझे आज निपटा देना है 3 घंटे के अंदर में। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना है, चाय ब्रेकफास्ट वगैरह। फिर उसके बाद जो हमने जो यहाँ पे देखा उसको लिख करके हमें याद कर जाना है। इस इंटेंसिटी के साथ चीज़ों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो 45 डेज के अंदर में सिलेबस आपके रेंज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ जो अस्थायी इसमें हम लोगों ने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये जो वीडियो देखने का काम है वो टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अनुसार भी हो सकता है। जैसे संडे को पॉलिटी है तो भाई आप पूरे सप्ताह पॉलिटी देखिए, पॉलिटी को सेटल करिए, पॉलिटी का टेस्ट दीजिए। फिर नेक्स्ट वीक में मान लीजिए इकोनॉमी है, पूरे सप्ताह इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी और ये जो पॉलिटी है उसको थोड़ी देर 1-2 घंटा रिवाइज करिए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी मान लीजिए है तो पूरे ज्योग्राफी का पढ़िए, साथ में इकोनॉमी और पीछे जो पॉलिटी आपने रखा है उसको 1-2 घंटे रिवाइज करते रहिए। इस तरीके से सिलेबस को आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी दिमाग से उतरेगा नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 घंटे में फर्स्ट माने प्रिपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कंटेंट डिफाइंड, सेकंड पार्ट हो जाता है उसको याद करना। पहले कहा जाता है पहले टॉपिक याद किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है। सीधे क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा जाता है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लैंड रिफॉर्म है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड सिक्योरिटी है, पहले इस टॉपिक को लिख के प्रैक्टिस करिए, बार बार ब्रेन मैप बना करके इसको लिख के याद करिए। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बारी आती है जो कि टेस्ट सीरीज में आपसे जो अस्थायी इसमें है वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर चला जाता है। आप 3 घंटा बैठ के लिखते हैं, स्कैन करके पीडीएफ उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या नंबर जो दिया जाता है उस पर शेयर करते हैं, यहाँ प्रिंट आउट निकलता है, उसको जांच करके फिर आपको रिटर्न, फिर उसका डिस्कशन होता है, फिर उसका जो भी मॉडल आंसर होगा मॉडल आंसर पीडीएफ के रूप में आपको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है। तो आगे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगले 2 महीने में अगर आप चाहें तो आराम से आपका बीपीएससी 67 का, लेकिन उसके लिए इंटेंसिटी चाहिए, पढ़ाई में इंटेंसिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। अभी भी इस माइंडसेट में अगर रहेंगे कि मेरा पता नहीं पीटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब ये इंटेंसिटी आपकी बन नहीं पाएंगी। इंटेंसिटी बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है। 67 के लिए भी ज़रूरी है, आगे 68 भी है, उसके आगे 69 भी है। हो सकता है कुछ लोगों को इंप्रूवमेंट देने की जरूरत पड़ जाए, कुछ लोगों को सिलेक्शन की जरूरत पड़ जाए। तो मेंस की तैयारी अच्छे से रहने से मेंस का तो 100% टारगेट पूरा ही हो रहा है, इससे पीटी में भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।